शादियां अफगान संस्कृति का सबसे रंगीन पहलू हैं। एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में दुनिया ने हमेशा सिर्फ जंग, बारूद और तबाही की कहानियां सुनी, लेकिन सच ये है कि इस जमीन की रूह इन सब से कहीं ज्यादा गहरी, मजबूत और हैरान कर देने वाली है। ये वो सरजमीन है जहां के लोग अगर किसी बात को ठान लें तो हालात, ताकत और वक़्त भी उनके सामने झुक जाते हैं। ये मुल्क अब वो नहीं रहा जो कभी खबरों में दिखाया जाता था। आज ये एक नए सफर पर है, एक ऐसा सफर जो इसे जख्मों से निकालकर उम्मीदों की रोशनी की तरफ ले जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। आज की इस कहानी में हम अफगानिस्तान को सिर्फ जंग के आईने में नहीं देखेंगे। हम इसकी मिट्टी को महसूस करेंगे, इसके लोगों की सांसों की गर्मी समझेंगे, इसकी खामोशियों के पीछे छुपी आवाज सुनने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दिल से, एहसास के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। अफगानिस्तान दक्षिण और मध्य एशिया के बीच बसा हुआ वो मुल्क जो सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि दुनिया की सियासत के दिल में भी मौजूद रहा है। इसके एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ ईरान, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, और पूर्व में चीन, यानी हर तरफ से घिरा हुआ लेकिन कभी टूटा नहीं। इतिहास गवाह है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी सुपर पावर, रूस और अमेरिका, ने अपनी सबसे महंगी, सबसे लंबी जंग यहीं लड़ी। अरबों डॉलर, आधुनिक हथियार, नए जमाने की टेक्नोलॉजी, सब कुछ था, लेकिन जो नहीं था वो था अफगानों का हौसला। यही वजह है कि आखिरकार दोनों ताकतों को सर झुकाकर लौटना पड़ा। अफगान आवाम का ईमान, उनकी सब्र और उनकी बेमिसाल बहादुरी कभी हार मानना जानती ही नहीं। जब अमेरिका यहां से निकला तो अपने पीछे हेलीकॉप्टर, टैंक, हथियार और अरबों डॉलर का सामान छोड़ गया। वो मंजर आज भी दुनिया की आंखों के सामने है। अगर आंकड़ों की बात करें तो अफगानिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 6,52,000 वर्ग किलोमीटर है और आबादी 4 करोड़ से ज्यादा। पश्तो और दरी यहाँ की जबानें हैं और लगभग पूरी आबादी मुस्लिम है। लेकिन जो चीज इसे खास बनाती है वो है इसकी कौमी विविधता। पश्तून, ताजिक, हजारा, उज्बेक, तुर्कमान, बलोच सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाते हैं जहां फर्क के बावजूद एकता जिंदा है। अब चलिए इस मुल्क के दिल की तरफ। काबुल, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ यह शहर सिर्फ अफगानिस्तान का राजधानी नहीं बल्कि इसकी रूह है। कभी इसे सेंट्रल एशिया का पेरिस कहा जाता था। समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर बसा काबुल दुनिया की सबसे ऊंची राजधानियों में से एक है। बीचों बीच बहता हुआ काबुल नदी इस शहर को और भी जिंदा बना देता है। अब बात करते हैं अफगान औरतों की, जिनके बारे में दुनिया ने बहुत कुछ कहा लेकिन बहुत कम समझा। अफगान महिलाएं अपनी सादगी, अपनी हया और अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से पहचानी जाती हैं। लंबे ढीले कपड़े, शाल, चादर, बुर्का, ये सिर्फ लिबास नहीं बल्कि उनकी पहचान है। गांवों में रिवायत ज्यादा दिखती है, शहरों में हल्की सी मॉडर्न झलक भी मिलती है, लेकिन एक बात हर जगह समान है, इज्जत। अब अगर नाइट लाइफ की बात करें तो अफगानिस्तान आपको चौंकाएगा। यहां वो शोर, वो पार्टियां, वो अय्याशियां नहीं जो पश्चिमी देशों में दिखती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहां जिंदगी बेरंग है। रात को बाजार रोशनी से जगमगाते हैं, चाय खानों में लोग बैठते हैं, कहवा पीते हैं और जिंदगी की बातें करते हैं। यही है अफगान नाइट लाइफ, सादी, खामोश लेकिन दिल से जुड़ी हुई। खाने की बात हो और काबुली पुलाव का जिक्र न आए ये नामुमकिन है। अफगान खाने सिर्फ पेट नहीं भरते, दिल भी भर देते हैं। सूखे मेवे, बादाम, पिस्ता, किशमिश दुनिया भर में मशहूर हैं। मेहमान नवाजी ऐसी कि आने वाला कभी भूल नहीं पाता। खेलों में बुजकशी उनकी रिवायत है, लेकिन आज क्रिकेट उनका जुनून बन चुका है। अफगान क्रिकेट टीम तेजी से आगे बढ़ रही है और पूरी दुनिया में नाम कमा रही है। शादियां अफगान संस्कृति का सबसे रंगीन पहलू हैं। पारंपरिक कपड़े, ढेर सारा खाना, म्यूजिक और अफगान डांस, हर तरफ खुशी ही खुशी। कुदरत ने भी इस मुल्क पर दिल खोलकर मेहरबानी की है। ऊंचे पहाड़, हरी वादियां, साफ दरिया और चारों मौसमों का जादू
बामियान, हेरात, मज़ार शरीफ, हर जगह इतिहास बोलता है। अगर आपको यह कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ महसूस करने के लिए भी होती है।